देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरसी लाहौटी का निधन। दिल्ली के अस्पताल में लिया आखिरी सांस। पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा न्यायपालिका में योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक साल में GeM पोर्टल ने हासिल की 1 लाख करोड़ की ऑर्डर वैल्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा, कहा यह पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। GeM प्लेटफॉर्म विशेष रूप से MSME को सशक्त बना रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का 29वां दिन। रशियन आर्मी का यूक्रेन के शहरों पर प्रचंड प्रहार। कीव और मारियोपोल सहित अन्य शहरों में पसरा तबाही का मंजर। यूक्रेन में नहीं रुक रहे पुतिन हमले। कीव बमबारी में रूसी महिला पत्रकार की मौत। रूसी रॉकेट हमले की चपेट में आई पत्रकार, लाइव कवरेज के दौरान तोड़ा दम। रूस और अमेरिका में हर दिन बढ़ रहा है तनाव। बाइडेन के नाटो शिखर सम्मेलन में शामिल होने से पहले बड़ी कार्रवाई। रूस ने अमेरिकी राजनयिकों को किया निष्कासित। ब्रसेल्स में रूस को लेकर सबसे बड़ी बैठक। सख्त पाबंदी के मूड में नाटो देश, कहा रूस का यूक्रेन पर हमला गलती। रूस यूक्रेन जंग में तबाही का आज 1 महीना। मारियोपोल में अब तक 2,500 लोगों की मौत। कीव की घेराबंदी पर रूस को झटका। रूस ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के बाद अब गूगल न्यूज को किया ब्लॉक। रूस के संचार नियामक ने की कार्रवाई। फेक खबरें फैलाने का लगाया आरोप। युद्ध के 29वें दिन यूक्रेन की तरफ से बड़ा दावा। यूक्रेनी सेना के फंदे में फंसे पुतिन के 7,000 सैनिक, कहा कीव के आसपास 12,000 रूसी सैनिकों में से 7,000 को घेरा। रूस का यूक्रेन पर लगातार आक्रमण जारी। यूक्रेन पर 1 महीने से जारी है रूस का हमला। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की दुनिया से जंग रोकने की अपील, कहा नागरिकों के खिलाफ जारी है आतंक। आज से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं का आगाज। पहले दिन 12वीं मनोविज्ञान विषय की हुई परीक्षा। नकल रोकने के लिए विशेष उड़न दस्तों की तैनाती। विधानसभा में नकल की रोकथाम को लेकर बिल हुआ पारित। पक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस। संयम लोढ़ा ने नकल विरोधी बिल पर खड़े किए सवाल। यूपी में योगी के शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां तेज। सोनिया, प्रियंका, राहुल, अखिलेश और मायावती को न्योता। बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की हुई बैठक। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार का पुतला फूंका। आदमी की जेब पर एक बार फिर से महंगाई की मार। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली NCR में बढ़े CNG, PNG के भी दाम। PNG की कीमत में 1 रुपया तो CNG के दाम में 50 पैसे का इजाफा। विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत का बड़ा दावा। SC/ST के विकास की सरकार देगी गारंटी। विधानसभा में SC/ST विकास निधि से जुड़ा विधेयक पारित। भरतपुर में कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान पर मंथन। गोविंद डोटासरा और संजय निरुपम ने की शिरकत। डोटासरा ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की तारीफ की। बीजेपी पर भी बोला हमला। हिजाब मामले पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। चीफ जस्टिस ने कहा इस केस का परीक्षा से कोई संबंध नहीं। वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने डाली थी याचिका, कहा था परीक्षा के चलते समस्या आ रही है। आरोपों के अटैक के बीच बीरभूम पहुंची ममता बनर्जी। आर्थिक मदद और नौकरी का किया ऐलान। TMC के राज्यपाल को हटाने की भी मांग। बीरभूम हिंसा पर फिर बवाल। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रही हिंसा की घटनाएं। हिंसा पर बवाल के बीच एक और TMC नेता की हत्या। पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव से पहले संकट में इमरान खान, कहा विपक्ष को जनता देगी जवाब। प्रधानमंत्री का जल्द चुनाव का संकेत। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक के आरोपों की होगी CBI जांच। संबंधित मंत्रालय से मंगाए गए दस्तावेज। जम्मू कश्मीर की 2 फाइलों पर रिश्वत की पेशकश की कही थी बात। 1 अप्रैल को 3 दिन के भारत दौरे पर आएंगे नेपाल के PM शेर बहादुर देउबा। इस मौके पर आधिकारिक यात्रा करेंगे PM। द्विपक्षीय मुद्दे पर उठा सकते हैं शेर बहादुर। मुस्लिम देशों के सामने कश्मीर पर बोला चीन। भारत ने चीनी विदेश मंत्री का नाम लेकर की तीखी टिप्पणी, कहा वो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचे। सीकर के झाड़ी गांव का लाडला विक्रम यादव शहीद। गांव में छाई शोक की लहर। कुमायूं रेजिमेंट बारामूला में तैनात थे विक्रम यादव। जयपुर ACB की चाकसू में बड़ी कार्रवाई। ग्राम पंचायत छादेल कला का सरपंच मुकेश बलाई ट्रैप। 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा। उदयपुर में 13 साल के मासूम को अपनों ने ही दिए जख्म। रिश्ते में भावी लगने वाली महिला ने गर्म चाकू से दागा। बाल कल्याण समिति ने बालिका का किया रेस्क्यू। राज्य में ACB की ताबड़तोड़ कार्रवाई। नागौर जिला परिषद का कनिष्ठ सहायक 94,000 की घूस लेते गिरफ्तार। जयपुर में छादेल कला पंचायत का सरपंच
15,000 की रिश्वत लेते ट्रैप। अजमेर डिस्कॉम का फीडर इंचार्ज भी दबोचा गया। चौमुख के अनाज मंडी में वाहनों का जाम लग गया, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मंडी सचिव ने प्रशासन को जाम को लेकर अवगत कराया। संसद भवन में पीएम मोदी से वसुंधरा राजे की मुलाकात। करीब 20 से 25 मिनट तक हुई दोनों के बीच चर्चा। निर्मला सीतारमण और कई केंद्रीय मंत्रियों से भी हुई शिष्टाचार मुलाकात। भरतपुर में कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान पर मंथन। गोविंद सिंह डोटासरा और संजय निरुपम ने की शिरकत। डोटासरा ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की तारीफ की। बीजेपी पर भी बोला हमला। हनुमानगढ़ पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला। नाबालिग से रेप के आरोपी को सुनाई 10 साल जेल की सजा। 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कल शीतला अष्टमी का पर्व। शील की डूंगरी स्थित शीतला माता मंदिर में भरेगा मेला। आज घर घर में बन रहे हैं पकवान। कल माता के मंदिरों में लगेगा ठंडे पकवानों का भोग। ब्यावर का बेटा स्वप्निल चतुर्वेदी जैसलमेर में आयोजित होने वाली सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता में शामिल हुआ। इस मौके पर सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। भदेसर में अस्पताल में गांजे की खेती की सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 102 पौधे उखाड़े गए और मामले की जांच में जुट गई। अलवर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अज्ञात लाश के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस की ओर से पूछताछ जारी है। जयपुर के जागसू में परम पूज्य गणिनी गुरु मां 105 विद्याश्री माताश्री का मंगल प्रवेश हुआ, जहां गुरु भक्तों ने पूज्य गुरु मां के पाद प्रक्षालन, आरती और मंगल गीतों के साथ अगवानी की। झुंझुनू के खेतड़ी में पुलिस ने हत्या का प्रयास करने वाले शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से मामले के अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ कर रही है। अलवर के बालसूर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने 1100 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू की। नागौर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत महिला अधिकारिता विभाग ने मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया। इस मौके पर महिला और बाल विकास विभाग ने जिला स्तर और परियोजना स्तर पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी दी। छिपा बड़ौद के उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने कई तरह की प्रस्तुतियां दी। झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज में विश्व क्षय रोग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षय रोग निवारण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। डीडवाना में रावड़ा राजपूत समाज ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और पाली में हुए दुष्कर्म मामले में अपराधियों को सख्त सजा दिलवाने की मांग सहित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की गई। उदयपुर में कोरोना टीकाकरण के लिए वैक्सीनेशन अभियान दल चलाया गया। इस दौरान कलेक्टर ताराचंद मीणा ने अभियान दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और वैक्सीनेशन के प्रति आमजनों को जागरूक किया। राजसमंद में शीतला सप्तमी के दिन ब्रिज की होली खेली गई। इस दौरान होली में पुरुषों ने छड़ी की मार से बचने के लिए महिलाओं पर पानी फेंका। दूसरी ओर महिलाओं ने पुरुषों पर जमकर छड़ियां बरसाई। लक्ष्मणगढ़ में पिछले 1 महीने से आमजन पानी की समस्या झेल रहे हैं। शिकायत करने के बावजूद भी जलदाय विभाग अधिकारियों की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोटा में सड़क पर 7 फीट लंबे मगरमच्छ को देखने से लोगों में दहशत फैल गई। सूचना से पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़कर जवाहर सागर डैम में छोड़ दिया गया। डीडवाना में नहरबंदी विभाग की ओर से हर बार की तरह इस बार भी 60 दिन की नहरबंदी शुरू की गई। इस दौरान जन स्वास्थ्य विभाग के अभियंता जेके चारण ने आमजन से पानी का दुरुपयोग रोकने की अपील की। ब्यावर में शीतला सप्तमी पर मेले का आयोजन किया गया। महिलाओं ने मंदिर में माता की पूजा अर्चना कर अपने अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। ब्यावर में विश्व क्षय रोग दिवस पर निवारण केंद्र की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान डॉक्टर अखिलेश वर्मा ने छात्राओं को संबोधित किया। टीबी रोग से बचाव करने के बारे में विशेष जानकारी दी। धौलपुर के मसूदपुर गांव में एक युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन सही समय पर परिजनों के पहुंचने से युवक की जान बच गई। परिजनों ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। छिपा बड़ौद के एएनएम क्वार्टर में अचानक आग लग गई। हादसे में कमरे में रखे सरकारी दस्तावेज जलकर राख हो गए। सूचना मिलने से पुलिस मौके पर पहुंची और भादस एक्ट 456 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई।
नागौर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के उप महानिरीक्षक समीर कुमार दौरे पर रहे। इस दौरान समीर ने आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उपस्थित लोगों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूक के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी। ब्यावर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चोरी के मामले में 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पिलानी में घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान चोरों ने सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी की, जिसकी सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घटना की जानकारी ली और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी गई। लाडनू में एमएलए मुकेश भाकर ने फीता काटकर पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पुस्तकालय निर्माण में सहयोग देने वाली सभी भामाशाहों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र बांसवाड़ा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। राष्ट्रीय जनजातीय स्काउट महोत्सव की तैयारियों को लेकर विशेष निर्देश भी दिए। रोहट में जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर का पंचायत परिसर में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पुखराज ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही। लाडनू में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने पर महिलाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। चिड़ावा में राज्य सरकार की हिस्सेदारी वाली बड़ौदा ग्रामीण बैंक की 95वीं शाखा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान बैंक के महाप्रबंधक रवि गोयल ने फीता काटकर शाखा का उद्घाटन किया। जैसलमेर में असरी मठ में 10 दिन पहले हुई पशु बलि के मामले में राजपूत समाज ने रोष व्यक्त किया। आरोपियों को गिरफ्तार करवाने की मांग की है। वही मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। प्रतापगढ़ में केंद्र सरकार और नारकोटिक्स विभाग की ओर से सीपीएस पद्धति अफीम की बुआई के लिए लाइसेंस मिले, जिसे लेकर किसानों ने भ्रम की स्थिति बनी हुई है। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में 19 वर्षीय लड़का कई महीनों से लापता है, जिसे लेकर गुमशुदा की दादी ने थाने में मामला दर्ज कराया है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। प्रतापगढ़ में यातायात पुलिस की ओर से चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान की पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान शहर के कई चौराहों पर पुलिस ने 2 दर्जन वाहनों के चालान बनाए। किशनगढ़ के सरवाड़ी गेट में प्रतिनिधि फाइनेंस की जब्त गाड़ी को क्रेन से ले जाते समय अचानक आग लग गई। हादसे में गाड़ी जलकर कबाड़ हो गई है। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। विजयनगर में शीतला सप्तमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने माता की विधि विधान के साथ पूजा की और परिवार के लिए सुख शांति की कामना की। चाकसू के शीतला माता मंदिर में वार्षिक लक्खी मेले की शुरुआत हुई, जिसे लेकर मेले में श्रद्धालुओं ने आना शुरू कर दिया। वहीं मंदिर में पकवान के भोग भी लगाए जा रहे हैं। सिकराय में गर्मी के मौसम को देखते हुए जिला प्रमुख हीरालाल सैनी ने पेड़ों पर बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगवाए और ग्रामीणों को रोज परिंदों में पानी डालने का संकल्प भी दिलवाया गया। मसूदा में शहीद दिवस पर सरपंच की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में शहीद परिवारों के सदस्यों और रिटायर्ड फौजियों को सम्मानित किया गया। इंदौर सिटी के महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में नगर परिषद की ओर से रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतियोगिता में कन्या महाविद्यालय की 11 टीमों ने भाग लिया। सिकराय में सैनी समाज के लोगों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का भव्य स्वागत किया। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। विजयनगर में शीतला सप्तमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान महिलाओं और पुरुषों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर त्योहार का आनंद उठाया। उदयपुर के चेतक सर्कल में पोस्ट ऑफिस के बाहर जंग के कारण लाइट पोल बीच रोड पर गिर गया, जिससे एक ओला ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान व्यापारी संघ ने जिला प्रशासन से लाइट पोलों की जांच की मांग की। बसी में कानोता के रिंग रोड पर अचानक चलते हुए आर्मी ट्रक में आग लग गई। हादसे में ट्रक में रखा राशन का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं उपस्थित लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। धौलपुर में चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम रेलवे स्टेशन पर 3 बच्चों को बाथरूम करते हुए पकड़ा उसने और इस दौरान बच्चों से पूछताछ की गई। बताया गया कि हमने मां से खिलौने के पैसे मांगे थे, जिसके लिए उन्होंने इनकार कर दिया था। जहां युवक ने अज्ञात कारणों के चलते विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। इस दौरान पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच जारी है। बाड़मेर में विश्व क्षय दिवस पर 31 दिनों के कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रभात फेरी से शुरू हुई। इस जन जागरूकता रैली में सैकड़ों की संख्या में स्काउट और गाइड के स्काउटर्स और गाइडर्स मौजूद रहे।
लाटू के राजकीय चिकित्सालय में बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में स्वास्थ्य टीम ने स्क्रीनिंग कर रोगग्रस्त बच्चों को चिन्हित किया। भनियाना के फॉर्सून में कार और बाइक की टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। जैसलमेर के फॉर्सून में कार और बाइक की टक्कर हो गई। इस दौरान हादसे में बाइक पर सवार 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें तुरंत 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। बाड़मेर के समदड़ी में शीतला सप्तमी पर्व को लेकर गांवों में आज भी परंपरा देखने को मिल रही है। बता दें कि सुबह महिलाएं शीतला माता जी के व्यंजनों का भोग लगाकर परिवार की खुशहाली की कामना करती नजर आ जाती है। नागौर के लाडू में बीकानेर से आए मनोज तिवारी का पक्षियों के प्रति अनूठा नियम देखने को मिला। वह पक्षियों को दाना डाल के ही कुछ खाते पीते हैं। सवाई माधोपुर के बोली में लॉयंस क्लब की अभिनव पहल के तहत फ्री में हेलमेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 50 महिलाओं को हेलमेट वितरित किए गए। दौसा में शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा के बारे में खास जानकारी दी। झुंझुनू के सोहली गांव में पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई की। देसी कट्टे सहित जिंदा कारतूस बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उदयपुर में शीतला सप्तमी का पर्व विधि विधान से मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने माता को बासी भोजन का भोग लगाया। राजसमंद के मेवाड़ में शीतला माता का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने कई तरह के व्यंजन और गुड़ की लापसी बनाकर माता जी को भोग लगाया। डीडवाना की मां शीतला मंदिर में 2 दिवसीय मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाएं मंदिर पहुंची, ठंडा भोजन चढ़ाकर मां शीतला की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। भोपालगढ़ में शीतला सप्तमी का त्योहार महिलाओं ने बड़े धूमधाम से मनाया। इस दौरान महिलाओं ने माता की पूजा अर्चना की, अपने अपने परिवार के लिए सुख शांति की कामना की। नागौर के रियावाड़ी में एक शाम शीतला माता के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। दूसरे दिन शीतला माता की पूजा अर्चना के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं की भीड़ नजर आई। राजसमंद के बालकृष्ण स्टेडियम में नगर परिषद की ओर से गणगौर महोत्सव और मेले का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान स्टेडियम में महिलाओं के द्वारा गणगौर की पूजा की जाएगी। अजमेर में शीतला माता का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने कई तरह के पकवान बनाकर माता को चढ़ाई, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। प्रतापगढ़ की किला रोड शीतला माता मंदिर पर पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान महिलाओं ने उत्साह के साथ नृत्य भी किया। पाली में शीतला सप्तमी पर मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर में माता को बासोड़ा का भोग लगाने के लिए रात से ही महिलाओं की कतार लगना शुरू हो गई। अजमेर के पिसांगन में शीतला सप्तमी पर परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। इस दौरान मध्यरात्रि से महिलाएं मंगल गीत गाते हुए शीतला माता मंदिर पहुंचे। सिरोही में शीतला सप्तमी पर महिलाओं ने शीतला माता की पूजा अर्चना की। इस दौरान महिलाएं अपने घर से झाड़ू निकालते हुए शीतला माता मंदिर तक पहुंची। शिवगंज के शीतला माता चौक में गैर नृत्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान मित्र मंडल शिवगंज की तरफ से शरबत की व्यवस्था भी रखी गई। डूंगरपुर में श्रद्धापूर्वक शीतला सप्तमी का पर्व मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने विधि विधान से शीतला माता की पूजा अर्चना की। देसूरी में शीतला सप्तमी पर गैर नृत्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान मेले में गैरियों ने चंग की थाप पर गैर नृत्य किया। सिरोही में शीतला सप्तमी के त्योहार पर मंदिरों के बाहर मेले जैसा माहौल देखने को मिला। इस दौरान मंदिर में बैठकर महिलाओं ने माता के गीत गाए और विधि विधान अर्चना के साथ पूजा शुरू कर दी।